नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दुबे। पढ़ाऊंगा आपको केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में इस टाइम रिवीजन सीरीज चल रही है नीट के लिए। रिवीजन सीरीज में कुछ वीडियोस जो पहले आपके पास आ चुके हैं, उसमें पीरियोडिक टेबल, उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पार्ट 1, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पार्ट 2 और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट 1 आ चुका है। आज बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो रिडॉक्स रिएक्शन पे ही है और ये रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट 2 है। इसमें हम जो कुछ बची हुई बातें हैं वो सीखेंगे। पार्ट 1 में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और भी बहुत सारी बातें सीखी थी। कुछ स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल थे, उसकी ट्रिक बताई थी, स्ट्रक्चर बना के उनके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करे जाते हैं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि पिछले वीडियो में सारी मेन मेन बातें आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो बिना इधर उधर की बात करे सीधे आते हैं अपने मुद्दे पर। बच्चों, इस पार्ट में एक तो जो पॉइंट है वो है स्टोक नोटेशन। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ये स्टॉक नोटेशन क्या होता है? स्टॉक नोटेशन कुछ नहीं होता, आपको बस ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है मेटल का, और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के ब्रैकेट के अंदर रोमन लेटर्स में लिख देते हैं। जैसे आपकी उसी को स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे दिया है HAuCl4, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन था कि HAu एंड Cl4, इसको थोड़ा और मैं बड़ा करूं। हाँ ठीक है, इतना सही है। HAuCl4 और कहा गया कि HAuCl4 को स्टॉक नोटेशन में लिखिए। तो स्टॉक नोटेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि इसके अंदर ढूंढो मेटल कौन है। मेटल है Au, तो ठीक है भाई, Au को मैंने हाईलाइट कर लिया। इस Au का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो रूल क्या था भैया? रूल ये था कि H का ऑक्सीडेशन नंबर तो हमेशा क्या मानना है? +1। Cl का -1, जिसका पता करना Au का, इसका मान लिया x। जरा सॉल्व करते हैं तो ये आया 1 + x प्लस ये Cl था -1 इंटू 4 है तो इंटू 4 इक्वल्स 0। ये बातें पार्ट 1 में हम लोग सीख चुके थे। जरा सॉल्व करते हैं। 1 + x -4 इक्वल 0, ये आया x -3 इक्वल 0, तो x इक्वल्स आया +3। यानी कि जो Au है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया। तो इसी को हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि ये था, देखो इसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे कि HAu और ब्रैकेट में 3 को रोमन लेटर में लिख देंगे ऐसे 3 बंद करके, और आगे Cl4 जैसे लिखा था। तो इस तरह से जब लिखा जाता है तो इसी को बोला जाता है स्टोक नोटेशन। समझ में आ गई बात? तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई? जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर मैं यहीं पे लूं, लिखा गया FeO, और FeO को स्टोक नोटेशन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले जरा पता करते हैं इसमें मेटल कौन है। मेटल है Fe, तो आपको इसी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। पता कर लेते हैं भाई। Fe को मान लिया XO होता है -2, तो ये आ गया x प्लस -2 इक्वल 0। सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स आया +2, यानी कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। आपको क्या करना है? बस इसी को इस तरह से लिख देना है कि Fe, और ब्रैकेट में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आया था 2, तो रोमन लेटर में ऐसे 2 लिख देंगे Fe2, और O जैसे था वैसे लिख दे, यानी कि वही है FeO। बस ब्रैकेट में आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन लेटर्स में लिख देना है। तो इसी को बोला जाता है स्टोक नोटेशन। तो ये एक चार्ट दिया है एनसीईआरटी में, कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप अब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जिन बच्चों ने रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 1 नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देख लेना, तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख पाओगे। स्टोक नोटेशन के बाद बच्चों एक और छोटी सी बात बची थी, और वो है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ही आपकी एनसीईआरटी में 3-4 पेज में बहुत सारी रिएक्शंस काफी डिटेल में लिखी हैं, पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस में पहले नंबर पे जरा सीख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस।
बच्चों कोई भी ऐसी रिएक्शन, देखो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ऑप्शन में देख के पहचानना होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पता करनी है, ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें A प्लस बी से C बन रहा हो। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, A प्लस बी से C बन रहा हो, या कोई भी कंबशन रिएक्शन हो। तो जितनी भी रिएक्शन ऐसी होती हैं जो A प्लस बी से C बनाती हैं, या जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं, कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी का जलना, तो वो सारी रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल में आएंगी। A प्लस बी से जब C बना है, इसके जरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो A प्लस बी से ये C बन गया, मतलब C प्लस O2 से CO2। ये देखो Mg प्लस N2 से बना Mg3N2, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि A प्लस बी से बन गया C। तो ऐसी जो रिएक्शन है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके बाद कंबशन रिएक्शन, जैसे मीथेन का कंबशन करा दिया, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में आएगी। तो कॉम्बिनेशन को जल्दी से याद कर लो, कैसे याद रखेंगे, A प्लस बी से बन रहा हो C, 4 ऑप्शन में देख लेना A प्लस बी से C किस में बन रहा है। या फिर बच्चों कोई भी कंबशन रिएक्शन हो, जैसे हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो रहा हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक, यहां पर एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, जब A प्लस बी से C देखना है तो A या B या A या B दोनों, मतलब कम से कम दोनों में से एक अपनी एलिमेंटल फॉर्म में हो। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब हो गया, जैसे कार्बन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, मैग्नीशियम अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है। तो ऐसे ध्यान रखना कि A और B में से कोई एक, कम से कम एक या दोनों अपनी एलिमेंटल फॉर्म में जरूर हो, इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद बच्चों आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पर। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं जब A से बन रहा हो B प्लस C, इसका उल्टा। यहां A प्लस बी से C बन रहा था, उल्टा करके जैसे A से बन जाए B प्लस C। ये एग्जांपल्स आपको रटने नहीं है, अरे ये तो ऑप्शंस में लिखे मिलेंगे, ऑप्शंस में बस देख लेना कि A से B प्लस C किस में बन रहा है। जैसे देखो इसको A अगर मान लें तो A से बना B प्लस C, A से बना B प्लस C, A से बना B प्लस C। तो जो इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं उनको बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गई है बात आपको। डिकम्पोजिशन के बाद बच्चों जरा समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो बातें हो सकती हैं, एक तो हो सकता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर हो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों मेटल डिस्प्लेसमेंट कब बताओगे, अगर कोई भी रिएक्शन इस तरह से दे दी जाए कि मेटल प्लस कंपाउंड से मेटल प्लस कंपाउंड बन रहा हो, मेटल प्लस कंपाउंड से मेटल प्लस कंपाउंड, इधर अलग मेटल होगी इधर अलग मेटल होगी, दोनों मेटल डिफरेंट होंगी। अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन है, जैसे देखो मेटल प्लस कंपाउंड से बना मेटल प्लस कंपाउंड, 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 इधर अलग मेटल है इधर अलग मेटल है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी मेटल की रिएक्शन किसी एक दूसरे कंपाउंड या मॉलिक्यूल से हो रही हो और प्रोडक्ट साइड में कोई और मेटल बनी हो प्लस कोई कंपाउंड लिखा हुआ हो, तो ऐसी रिएक्शंस को बता देना ये मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। कर लोगे, अभी मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा पीवाईक्यू। इसके बाद नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, भैया जी जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन सीरीज चल रही है, आपका नीट के लिए रिवीजन करवाया जा रहा है ना। तो बस सारी बातें याद करते चलो, समझते चलो। जिस बच्चों को नोट्स बनाने हो वो अपना कॉपी में नोट्स बना लेना। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में आपको इतना ध्यान रखना, या तो कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें मान लो जैसे मेटल है, तो मेटल की रिएक्शन वाटर से या वाटर की जगह पे एसिड भी हो सकता है, वाटर या एसिड से किसी से हो रही हो, और प्रोडक्ट साइड में इसमें बहुत गिनी चुनी लिमिटेड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। प्रोडक्ट साइड में नॉन मेटल में जैसे हाइड्रोजन बन रहा हो, देखो जरा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब प्रोडक्ट साइड में
नॉन मेटल कोई बन रहा हो, जैसे हाइड्रोजन बन रहा है, जैसे इस रिएक्शन में देखो नॉन मेटल हाइड्रोजन बन रहा है, जैसे इस रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट साइड में ब्रोमीन, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है। तो जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं उनको बोला जाता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। जब प्रोडक्ट साइड में कोई मेटल ही बनी है तो मेटल डिस्प्लेसमेंट, और प्रोडक्ट साइड में नॉन मेटल बनी है तो बोल दिया नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद बच्चों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, अगर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी करे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी करे, दोनों काम हो, तो उसको बोला जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन। जैसे मैं कोई अगर एक एलिमेंट हूं तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रहा है अगर, और मेरा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर रहा है, दोनों काम हो रहे हैं एक साथ, मेरा ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और मेरा ये डिक्रीज, उस कंडीशन में बोला जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे H2O2 से बना H2O प्लस O2 मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो आपने यहां पे O का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में O का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। वीडियो 1 में रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 1 में ये बात बता चुका हूं, सारे रूल मैंने बताए हैं। O का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, H2O में O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, और O2 अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, अपनी अनकंबाइंड स्टेट में है, तो यहां पे अनकंबाइंड स्टेट का रूल बताया था, अनकंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। ध्यान दीजिए O का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2, भैया -1 से -2 का मतलब डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, एंड -1 से 0 यानी कि इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है। दूसरा देखिए, जैसे ये रिएक्शन आपको ऑप्शंस में लिखी मिलेगी, ये रिएक्शंस में फिर बोल रहा हूं रटनी नहीं है कि रटना शुरू कर दिया ये चारों डिस्प्रपोर्शनेशन है, ये चारों डिस्प्रपोर्शनेशन है, ना 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 ना, रटना नहीं है बाबू, ये तो आपको ऑप्शंस में लिखी मिलेगी, आपको केवल ऑक्सीडेशन नंबर लिख के चेक करना है। अब जैसे P4 ये अपनी अनकंबाइंड स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। अब जरा प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, PH3 में जब आप P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आएगा -3, ठीक, 0 से -3 भी हो रहा है यानी कि डिक्रीज कर रहा है, और H2PO2 में जब निकालोगे तो यहां पे P का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +1, तो देखो 0 से -3 डिक्रीज भी किया, 0 से +1 इंक्रीज भी किया, दोनों काम हो रहे हैं, इसलिए ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है। अगला देखो S8 अपनी अनकंबाइंड फॉर्म में है, और अनकंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। S-2 आपको एक रूल बताया था, अगर कोई आयन है तो आयन पे जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो S-2 का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 0 से -2 यानी कि डिक्रीज कर रहा है, और S2O3 -2 में जब S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2 आएगा, कैलकुलेट करके देखना। तो देखिए 0 से -2 यानी कि डिक्रीज किया, और 0 से +2 यानी कि इंक्रीज किया, दोनों काम हो रहे हैं, और जब दोनों काम हो रहे हैं इसी को तो बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए Cl2 + OH- से बना ClO- + Cl- + H2O, Cl2 अपनी अनकंबाइंड स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, ClO माइनस में जब निकालोगे तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1, 0 से +1 इंक्रीज कर रहा है, एंड यहां पे Cl माइनस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1, तो 0 से -1 डिक्रीज कर रहा है, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रहा है एंड डिक्रीज भी कर रहा है। अगर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी करे, ऐसी रिएक्शंस को ही डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको समझ में आ गए हैं। इसके बाद बच्चों जरा आगे बढ़ते हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम दी है उसी को मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप से कन्वर्ट कर दिया है। एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है व्हिच स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन, और ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन इनमें ऐसा है जो डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करेगा।
इसकी ट्रिक ये होती है कि आप जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। जैसे यहां पे देखो क्या है, Cl, 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 Cl का हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि Cl का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। तो देखिए जो Cl है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से लेकर +7 तक होता है। ठीक, अब कौन डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करेगा? आपको हमेशा ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या तो सबसे कम वाला हो या सबसे ज्यादा वाला हो। ध्यान रखिएगा, अगर बीच का कोई ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है, लेकिन अगर सबसे कम वाला है या सबसे ज्यादा वाला है, इन्हीं दो को आपको बस चेक करना है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर या तो -1 हो या +7 हो, इनके बीच का अगर कोई है तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, इन दो में से है तो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। जरा चेक करते हैं, ClO- में जब Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे बच्चों तो यहां पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1। ClO2- में जब Cl का निकालोगे तो यहां पर आएगा +3। ClO3- में जब Cl का निकालोगे तो यहां पे आएगा +5। और ClO4- में जब Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहां पे आएगा +7। हमें कौन सा ऑप्शन देखना है जिसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर या तो -1 हो या ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो। इन दो में से चेक करो, -1 या +7 में से कोई +7 मिल गया और +7 हमें मिला इस वाले ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। तो यही आंसर हो गया, ClO4- में डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। फिर से सुन लो, अगर कोई एलिमेंट अपनी लीस्ट माने सबसे कम लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है या अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। अगर बीच का कोई भी नंबर है तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद बच्चों जरा अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, 2021 का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है। 2021 का क्वेश्चन है, which of the following reaction is the metal displacement reaction? देखिए इसमें क्या पूछा गया है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अभी ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? मेटल प्लस कंपाउंड से मेटल प्लस कंपाउंड जिस ऑप्शन में लिखा मिल जाए वही आंसर होगा। फिर से दिखा दे रहा हूं, देखो मेटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो मैंने यहां पे आपको अभी क्या सिखाया था, मेटल डिस्प्लेसमेंट में बताया था मेटल प्लस कंपाउंड से मेटल प्लस कंपाउंड बन जाए, मेटल प्लस कंपाउंड से मेटल प्लस कंपाउंड बन जाए तो उसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जल्दी से चारों ऑप्शन इसमें चेक करते हैं। देखिए मेटल प्लस कंपाउंड इसमें नहीं है तो ये पहला वाला तो नहीं हो सकता, मेटल प्लस कंपाउंड इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो ये रही मेटल, एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल के साथ एक कंपाउंड दिया है, और इधर भी देखो ये है मेटल और मेटल के साथ एक कोई कंपाउंड दिया है, तो मेटल प्लस कंपाउंड से मेटल प्लस कंपाउंड बन रहा है, यही थर्ड हो गया आंसर। ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जरा फोर देखते हैं, मेटल प्लस कंपाउंड, ये तो मेटल है लेकिन इधर बन रहा है नॉन मेटल प्लस कंपाउंड, हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है तो ये भी नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन? आसान आसान से क्वेश्चन है यार, बस क्वेश्चन देखो कोई आसान या टफ भाई मेरे होता नहीं है, सारे क्वेश्चन आसान है, सारे क्वेश्चन टफ है। जिस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको पता है वही आसान है, जिसका कॉन्सेप्ट ट्रिक आपको नहीं पता वही टफ बन जाता है। तो आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट सारे आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 2019 का, which of the following reactions are disproportionation reaction? डिस्प्रपोर्शनेशन पता करना है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब
सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो, मतलब उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रहा हो और उसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर रहा हो, ऐसा ऑप्शन देखना है। जरा पहला देखते हैं। Cu का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +1 से +2 इंक्रीज भी कर रहा है और Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 डिक्रीज भी कर रहा है। एक तो पहला वाला हो जाएगा, इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन है। जरा सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। Mn का जरा यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ये 4 दूनी 8 +6, क्योंकि यहां पे -2 +6, और यहां पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 4 दूनी 8, ये -1 है तो ये आएगा +7। देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +7 इंक्रीज कर रहा है और MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4। ये भी बच्चों आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि +6 से +7 इंक्रीज भी कर रहा है, +6 से +4 डिक्रीज भी कर रहा है, दोनों काम हो रहे हैं, तो ये भी हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल। ठीक, जरा अगला देखते हैं। इसमें देखिए Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे आएगा 4 दूनी 8, ये +1 +7, ये +7, यहां पे आएगा 4 दूनी 8 और ये 2 +6, और यहां पे आएगा +4। ध्यान से देखना, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +6 डिक्रीज कर रहा है एंड +7 से +4 ये भी डिक्रीज कर रहा है, यहां पे भी डिक्रीज कर रहा है, यहां पे भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन तब होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी करे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी करे, तो तीसरा वाला नहीं हो सकता। ऐसे ही आप सॉल्व करके देख लेना, चौथा भी नहीं होगा, आंसर होगा 1 and 2 ओनली। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है ये हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन पहचानने में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इस तरह के बच्चों होते हैं कि विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट इन, यहां पे इन और होगा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है तो एक बात ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा हो इसका मतलब उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा हो इसका मतलब उसका हो रहा है रिडक्शन। और इसके बाद उल्टा ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहां पे आप अगर ध्यान से देखो, Ni का ऑक्सीडेशन नंबर जरा चेक करो, Ni का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे आएगा 0 और यहां पे Ni का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। Ni जो है वो 0 से +2 हो रहा है और 0 से +2 का मतलब Ni का हो रहा है ऑक्सीडेशन। और बच्चों उल्टा बताना होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो चूंकि Ni का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसलिए Ni इस क्वेश्चन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। इसके बाद अब आते हैं बच्चों जरा बैलेंसिंग। देखो भैया, अगर आपको केवल बोर्ड एग्जाम देना होता जिसमें लिखना होता है तब तो डिटेल रूल आपको पढ़ने की जरूरत है, या आप बीएससी एमएससी कर रहे होते तो डिटेल रूल पढ़ने की जरूरत है। आपको नीट या जेई का एग्जाम देना है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस में यहां पे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, रूल वूल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन देख के अपने आप आंसर आ जाता है। कैसे, इस पे जरा ध्यान दो। बाकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ जी ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा डल टाइप का है बट आपको समझ में आ रहा है। देखिए, ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन थी, तो कोफिशिएंट ए बी सी आर फाउंड टू बी रेस्पेक्टिवली। ऐसे क्वेश्चंस में आप कोई रूल वूल मत लगाओ, एक बार मान लिया करो, माना कि पहला ऑप्शन सही है, पहले ऑप्शन के हिसाब से ए बी सी की जगह पे 183 रख के देख लो, अगर पूरा बैलेंस हो जाए तो पहला वाला आंसर सही है, ना हो तो जल्दी से दूसरे वाले के अकॉर्डिंग
ए की जगह पे 8, बी की जगह पे 1 और सी की जगह पे 3 रख के देख लो। अगर मैच हो जाए तो आंसर है, मैच ना हो तो जल्दी से इस पे देख लो और चारों ऑप्शन फटाफट चेक कर लिया करो, आंसर आ जाएगा। जैसे चेक करते हैं इसमें, देखिए रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन थी Cr2O7 -2 प्लस ये था SO3 -2 और फिर था प्लस H प्लस और इससे बन रहा था Cr+3 और उसके बाद प्लस ये था SO4 -2 और प्लस ये था C/2, सॉरी अभी मैं केवल H2O लिखूं, C/2 ना लिखूं, उसकी जरूरत नहीं, प्लस और यहां पे था H2O। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ए बी सी ये सब लिख दिए गए थे, ठीक, ए बी सी लिख दिए गए थे। क्या लिखे गए थे, यहां पे देखो लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ था ए, यहां पे लिखा हुआ था बी, यहां पे लिखा हुआ था सी। बहुत प्यारी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। सी इधर लिखा हुआ था, ये है 2A, SO4 के पहले लिखा हुआ था B एंड यहां पे H2O के पहले लिखा हुआ था C/2। आपको पता करना है इनमें से कौन सा सही है, ठीक। हमने मान लिया, माना कि पहला ऑप्शन सही है। अगर बच्चों पहला ऑप्शन सही है तो पहले ऑप्शन में A B C 183, अभी हम मान रहे हैं, जरूरी नहीं पहला ऑप्शन ही सही हो। 183 तो A की जगह पे रखा 1, यहां पे रखा 8 और यहां पे रखा 3, तो 2A कितना हो जाएगा, 2A का मतलब 8 का 1 यानी कि हो गया 2, B की जगह पे रखना है 8 और C/2 का मतलब C कितना था 3, तो ये हो गया 3/2। चेक करते हैं कि क्या ऐसा करने से ये रिएक्शन बैलेंस हो पाएगी। ध्यान से देखते हैं, जरा O का नंबर देख लो आप, या किसी का भी एक नंबर देख लो। क्रोमियम, क्रोमियम का नंबर है ऐसे करने पे 2, इधर क्रोमियम का नंबर 2, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर देखो, ऑक्सीजन का नंबर है 7 और इधर ऑक्सीजन का नंबर देखो आएगा, नहीं नहीं ये 7 और 8 दिया 24, 24 ये हो गए और 7 ये हो गए 31। इधर ऑक्सीजन देखते हैं कितने हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं 8 चौको 32, ज्यादा हो रहे हैं। ध्यान से देखो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन इधर देखो कितने हैं, 7 ऑक्सीजन ये और ये 8 दिया 24, 24 और 7 31। ऑक्सीजन का नंबर 31 है। इधर ऑक्सीजन का नंबर देखोगे तो ये 8 चौको 32 और 32 में 3/2 और जुड़ गया, मतलब 32 से ज्यादा आ रहा है, ठीक। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इधर ऑक्सीजन का नंबर कुछ और है, इधर कुछ और है। ऐसे ही जब आप चेक करोगे और चेक करते करते थर्ड ऑप्शन पे आओगे तो जरा थर्ड ऑप्शन पे ध्यान से देखना। एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल मेथड का, जिसमें पूरा मेथड जो होता है वो एक आपको अलग से वीडियो दे दूंगा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको अभी मैं ट्रिकी वे में बता रहा हूं। बाकी बैलेंसिंग पे एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा, उसमें 5-7 बड़े बड़े एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। तो जिन बच्चों को ट्रिक नहीं लगानी है, पूरा डिटेल मेथड ही लगाना है, वो उस मेथड से कर लेना। जब आप ऐसे ही करते चले जाओगे और जब थर्ड ऑप्शन पे पहुंचोगे तो जरा थर्ड ऑप्शन के हिसाब से देखो। जब हम इसी तरह से ऑप्शंस को देखते हुए चलेंगे और जब हम थर्ड ऑप्शन पे पहुंचेंगे, जरा थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैल्यूज रख के देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो ए की जगह पे हमने लिख लिया, इसको मैं साफ करता हुआ चल रहा हूं। ए हम मान के चल रहे हैं, माना कि थर्ड ऑप्शन सही है, तो ए की जगह पे हमने लिख लिया 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं। इसके बाद बी की जगह पे लिख लिया हमने 3, तो बी की जगह पे मैं लिख लेता हूं 3 और उसके बाद सी की जगह पे लिख लिया हमने 8, तो ये सी की जगह पर हो गया 8, यहां पे लिख दिया मैंने 8, H जैसे लिखा था जरा वैसे ही क्लियर कर दूं, ये हो गया 8। इसके बाद 2A का मतलब A था 1, तो 2A का मतलब ये आया 2, यहां पे हमने लिख दिया 2, ये हो गया 2। बी था 3, तो यहां पे हमने लिख दिया 3, ये बी जो है ये हो गया 3 और उसके बाद सी था 8, तो यहां पे कर दिया 8/2। देखो 8/2, तो 8/2 को हम डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं
8/2 सॉल्व करोगे 4, तो अब मैं 8/2 को हटा के और यहां पे कर दे रहा हूं डायरेक्ट 4, तो यहां पे आ गया बच्चों 4। ठीक, जरा चेक करते हैं कि क्या ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो रही है। जरा देखो, इधर क्रोमियम कितने हैं 2, इधर भी क्रोमियम 2, ऑक्सीजन इधर देखो कितने हैं, ये 3 3 9 एंड 7, ऑक्सीजन है 16, इधर देखो ऑक्सीजन ये हो गया 4 3 12 एंड 4 16, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। जरा सल्फर देखते हैं, सल्फर कितने हैं 3, सल्फर इधर भी है 3, हाइड्रोजन इधर है 8, हाइड्रोजन 4 2 8, इधर भी है 8, यानी कि सब कुछ बैलेंस है। तो आंसर हो गया इसका थर्ड ऑप्शन। ठीक, अब बच्चों ये तो हमने ट्रिकी वे में कर लिया, बाकी जिसको डिटेल मेथड पढ़ना हो तो वो मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं डिटेल मेथड का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, एल्कलाइन मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, वो सब आपको सिखा दूंगा। लेकिन उसकी जरूरत है नहीं, रूल वूल सब भूल जाओगे, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। फटाफट ये वैल्यूज रख के और चेक कर लिया करो, आंसर तो इन्हीं में से कोई एक है, जिसमें बैलेंस हो जाए वही हमारा हो गया आंसर। देखो यही सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे कोई और भी अगर क्वेश्चन है उसमें भी। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन में थोड़ा साफ साफ लिख दे रहा हूं क्या क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 प्लस H प्लस, ठीक, और इससे बना है Mn प्लस 2 प्लस CO2 प्लस H2O। आपको पता करना है कि इसमें जो MnO4 C2O4 एंड H प्लस इनके पहले कौन से नंबर होने चाहिए। यहां पर भी वही करेंगे, एक बार मान लेंगे कि माना कि पहला ऑप्शन सही है, माना कि दूसरा ऑप्शन सही, माना कि तीसरा सही, माना कि चौथा सही, जिसके अकॉर्डिंग पूरा बैलेंस हो जाए वही हो जाएगा आंसर। जैसे हम जब इसमें चेक करेंगे तो अभी ज्यादा टाइम ना लगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, जब आप ऐसे चारों में चेक करोगे तो जब आप ये मान के चलोगे कि माना कि सेकंड ऑप्शन सही है, देखो पहले फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके देख लेना, बैलेंस नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं बैलेंस। ठीक, अब माना कि सेकंड ऑप्शन सही है, तो सेकंड ऑप्शन अगर सही है तो इसके पहले 2, इसके पहले लिखा 5, इसके पहले लिखा 16। अब इसके अकॉर्डिंग जरा इधर बैलेंस करो, अगर पूरा बैलेंस हो जाए तो मतलब ये आंसर है सही। देखते हैं, Mn2 है तो इधर हमने 2 लिखा, इसके बाद देखो कार्बन कितने हैं 5 2 10, तो कार्बन को यहां पे हमने 10 कर लिया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, ये हो गया 4 दूनी 8, 5 चौक 20 28, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 10 दूनी 20 और ये हो गया 8 28। ठीक, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 16, हाइड्रोजन 16, बहुत बढ़िया। देखो MnO4 के पहले 2, C2O4 के पहले 5 और H प्लस के पहले 16 लिखने से पूरा बैलेंस हो सकता है, इसका मतलब यही आंसर सही है। बाकी आप ऑप्शन से मैच करके देख लेना, किसी में भी आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से बैलेंसिंग की बात भी खत्म होती है, बैलेंसिंग में ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रिकी वे में ही कर लेना। अदरवाइज एसिडिक मीडियम एल्कलाइन मीडियम के जो रूल हैं उसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो को मैं बच्चों ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मतलब भर की बातें रिडॉक्स में हो चुकी हैं और पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में जितने पॉइंट मैंने डिस्कस करे हैं इससे बाहर नीट में कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो रिडॉक्स वाला पार्ट होता है खत्म। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चंस चाहिए हो पीडीएफ फॉर्म में या फिर नोट्स चाहिए हो पीडीएफ फॉर्म में, या जो भी मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ चाहिए हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना तो मैं आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अब व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कैसे करोगे, तो इसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो। नंबर है मेरा 9839260577। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अगर मुझसे कहोगे कि सर जो बोर्ड पे आपने पढ़ाया था या पीछे के जो लेक्चर थे उनकी पीडीएफ चाहिए, वो मैं आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। 2 चैप्टर हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, कौन कौन, एक तो पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला और दूसरा चैप्टर हम रिवाइज कर चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मन लगा के पढ़ते रहो, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, बस यही 4 महीने हैं, मतलब 120 दिन
हैं और इन 120 दिन में बहुत अच्छा आप कर सकते हो, बशर्ते टाइम इधर उधर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और जितना बता रहा हूं भरोसा रखो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, कोई ऊटपटांग क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल और केवल क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी बेस्ड। तो एनसीईआरटी में जितनी बातें हैं उतनी ही हमें पढ़नी है। ठीक बच्चों, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू बच्चों, बाय।